आज हम बात करने वाले हैं हम्म। बॉर्डर के उस पार से विकी कौशल की। ओ, विक्की कौशल, जिन्होंने जी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे अपना जी, करियर स्टार्ट बिल्कुल किया था और आज बिल्कुल बॉलीवुड के टॉप नॉच एक्टर हैं। बिल्कुल। और अभी उनकी रिसेंटली फिल्म आई है छावा, जिसने छावा 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 सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं छा गया। और छा गई है छावा। और 600 करोड़ से जायद की उसकी जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वाओ वो वाओ। उसके लिए एस्पायर करते हैं। तो उस फिल्म के बारे में भी तफसील से बात करेंगे, हाँ, वो लेकिन बाद में, लेकिन पहले बताएं आगाज कैसे बिल्कुल। हुआ, किस तरह। अच्छा, आगाज़ तो ज़ाहिर है हम जिस तरह करते हैं कि थोड़ा-सा हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर दें कि इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुज़री। तो हम्म। विकी जो है वो 1988 में पैदा हुए। हम्म। होशियारपुर से उनकी फ़ैमिली का ताल्लुक था, तो पंजाबी हैं, पंजाबी लेकिन फैमिली। उनके वालिदैन जो थे वो बॉम्बे में सेटल थे। हम्म। और उनके वालिद जो थे श्याम कौशल साहब, हम्म। और उनकी वालिदा वीना कौशल, ये दोनों जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बॉम्बे की एक छाल से शुरू की थी। छाल जो है ओह, आपको शायद थोड़ा-सा मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट बता दूँ कि जो छाल नॉन जो पंजाबी लोग हैं जो उनको बता जो दें। नॉन पंजाबी लोग हैं या जिन लोगों को हिंदुस्तान के शहरों की हैयत जो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो हम्म। छाल जो होता है वो होता है कच्ची आबादी टाइप एक जगह होती है, हम्म। जहाँ पर लोग छोटे-छोटे घरों में जो साथ जुड़े हुए होते हैं उसमें रहते हैं। हम्म। तो वो उधर रहा करते थे श्याम ओह, कौशल और वीना कौशल। और श्याम अच्छा। जो थे वो एक्शन डायरेक्टर थे बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री में। ठीक और है। जितनी ग्लैमरस फ़िल्म इंडस्ट्री नज़र आती ना फ्रंट से, हाँ हाँ। बिहाइंड द कैमरा जो होती है वो आमतौर पे इतनी ग्लैमरस नहीं हुआ करती। तो बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक एक फ़िल्म इंडस्ट्री से था, हम्म। वो इस पोज़ीशन में नहीं थे कि वो अपने बेटे को जो है वो, जो हम आजकल बात सुनते हैं अक्सर नेपोटिज़्म का, जो नेपोटिज्म। लफ़्ज़ सुना जाता है, हम्म। तो ऐसा कोई नेपोटिज़्म के तहत वो अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर सकते थे, कोई बड़ा फ़िल्म का प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिला सकते थे। ओह। तो विकी ने जो है अपने करियर का आगाज़ बहुत हम्बल तरीके से किया। हम्म। अच्छा, इंजीनियर हैं बाय क्वालिफ़िकेशन विकी। ओह, और अमेजिंग। वो और उनके छोटे भाई जो थे सनी सनी कौशल, वो भी फ़िल्मों में आते हैं, 2-4 फ़िल्में कर चुके हैं। तो ये दोनों भाई जो थे शुरू से ही सिनेमा पे अपने वालिद के साथ सेट्स वग़ैरह पे जाया करते थे, हम्म। तो वो एक्सपोज़र तो था, हम्म। लेकिन साथ पढ़ाई भी ज़रूरी थी, क्योंकि उनके वालिद का ये ख्वाब था कि मैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस हालत में रह रहा हूँ, हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए। प्रोफ़ेशनल करियर कोई परस्यू करें। बट बड़ी तो बात, अच्छी बात है। वो जो थे वो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की माशाल्लाह। बॉम्बे की एक यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। वाह। लेकिन ये है कि उनका दिल इसमें नहीं था, और कहते हैं कि जब स्टूडेंट डेज़ के बाद उनको एक एक्सपोज़र विज़िट के लिए एक जगह ले जाया गया जहाँ आईटी का सेटअप लगा हुआ था और बहुत हम्म। सारे यंगस्टर्स बैठे हुए आईटी का काम कर रहे थे। हम्म। तो विकी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि 9 टू 5 सारी ज़िंदगी करना मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। आ, दैट्स व्हेन ही रियलाइज़्ड कि मे बी आई वांट टू परस्यू सम अदर करियर ऑप्शंस। ओके। और फिर उन्होंने सिनेमा की तरफ देखना शुरू किया। अच्छा, कहीं से कोर्स वगैरह किया या जी, डायरेक्टली बिल्कुल, इस फील्ड उन्होंने में आ गए? नेमत कौर एकेडमी थी एक्टिंग की, उधर से उन्होंने जो है वो एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद ओह, थिएटर से आगाज़ किया। तो थे थिएटर से। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग जो है अमेजिंग। वो एक्टिंग की थिएटर पे हुई। और अक्सर क्लिप्स मैं देखता हूँ तो बड़े पहचाने नहीं जाते विकी हाँ कौशल। हाँ। तो वो जो थे वो थिएटर में मज़ाहिया किरदार जो होता है ना, एक कॉमिकल कैरेक्टर, कॉमिकल। वो जो थे वो प्ले किया करते थे विकी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें जो है वो बड़े मज़े की वो उनकी स्लैपस्टिक किस्म की कॉमेडी नज़र आती है। जबरदस्त। तो वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। जबरदस्त। अच्छा, सिनेमा की तरफ वो इस तरह आए कि फिर उनको स्क्रीन पे कोई लेने को तैयार नहीं था। अच्छा, ये भी एक, ये जो ख़ास मैं बात कर रहा था, हम्म। वो ये थी कि सिनेमा जो है ना वो हमें स्क्रीन पे बड़ा ग्लैमरस नज़र आता है। हम्म। खूबसूरत चेहरे, गोरी रंगत, हम्म। बड़ी आँखें, एक हमारे लंबा कद, हमारे यहाँ एक इमेज बना हुआ है कि एक्टर्स जो हैं वो किस तरह के दिखने चाहिए और तभी वो स्क्रीन पे आ सकते हैं। हाँ। आई थिंक विकी की ज़िंदगी अगर हम स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि उसने हमेशा इस नोशन को चैलेंज किया है। चैलेंज किया है। क्योंकि ज़ाहिर है विकी जो है वो जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स स्टीरियोटाइप। हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड गुड लुक्स हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके साथ मैच नहीं करता था। अब ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि जब व्हेन यू आर हाँ रिच हाँ। यू यू बिकम आर चॉकलेटी। टॉल, डार्क, हैंडसम। हैंडसम हो जाते जब आप गरीब है तो आप हैं। काले हैं, लेकिन का अमीर है तो चॉकलेटी है। बिल्कुल जी। हाँ। तो वो जो है वो साडा कुत्ता कुत्ता तो अ, साडा कुत्ता टॉमी वाला हिसाब हुआ है। जी। तो वो जो है वो विक्की जो है जब कामयाबी ने उनके कदम चूमे तो ज़ाहिर है अब उनकी एक लुक में बहुत तब्दीली आ गई है। तब्दीली डेफिनेटली आई है। वार्डरोब इंसान की बदल जाती है, उसका मैनरिज़्म बदल जाता है और कॉन्फिडेंस जो पर्सनैलिटी में आ जाता है कामयाबी के साथ, हम्म। वो इंसान की ज़ाहिरी शक्ल पे भी नज़र आने नजर लगता आता है। है। लेकिन उस वक़्त ज़ाहिर है कि उस वक़्त स्ट्रगलिंग के डेज़ चल रहे थे, तो विक्की को कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये लड़का जो है वो स्क्रीन के सामने भी आ सकता है या हीरो का किरदार अदा कर सकता है।
तो उन्होंने शुरू किया अपना काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और वो और उनके दोस्त थे गेहन, उन्होंने दोनों ने मिलके असिस्ट किया अनुराग कश्यप को। वाह गैंग्स ऑफ वसेपुर जिन्होंने देखी है वाह, 1 क्या एंड बात 2, है। तो ये दोनों उसके उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। असिस्टेंट डायरेक्टर थे क्या ये। बात है, क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टरी ही क्यों चूज की, एक्टिंग में क्यों नहीं आए? मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि किसी ने उनको कहा होगा कि भाई ये तुम्हारी तो शक्ल ही इस काबिल नहीं है ओए कि होए तुम्हें स्क्रीन के सामने लाया जाए, होए, तुम जो हो वो बिहाइंड द स्क्रीन काम करो। शिट, अगर तुमने बॉलीवुड के अंदर ही अपनी जगह बनानी है वेरी सैड। तो तुम बिहाइंड द स्क्रीन काम करते रहो, वो शायद तुम्हारा फिर भी करियर बन सकता है, लेकिन स्क्रीन के सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं है। और विकी ने भी चुप करके ये कड़वी गोली निकली, लेकिन मेरे ख्याल में उसने उनको वो ट्रेन किया एज बिहाइंड द कैमरा टू अंडरस्टैंड कि कैमरे के सामने किस तरह आना है, किस तरह आना, प्रोजेक्शन करनी है, इमोशंस को किस तरह कैप्चर करना है, जी इसकी जो टेक्निक है सीन्स की, कैमरे के साथ एक रिलेशनशिप की, जी, वो विकी ने वहाँ से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हुए सीखी। सीखी। और अनुराग कश्यप एक बड़े डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है उनके साथ काम करते हुए विकी को बहुत सारा तजुर्बा हासिल वो हो गया। कहते भी है ना कि मेंटोर है मेरे वो। बिल्कुल, विकी अक्सर उनका ज़िक्र करते हैं बड़े रिगार्ड के साथ जी और कहते हैं कि वो मेरे मेंटोर हैं और जी, उन्होंने मुझे काम सिखाया। तो वहाँ से विकी ने काम शुरू किया। एक्टिंग का कीड़ा तो था, जो थिएटर से पूरा हो रहा था, लेकिन फिर इत्तेफ़ाक ये हुआ कि गेहन ने एक फ़िल्म बनाने का सोचा, अच्छा अपनी फ़िल्म बनाने का, जी, और उन्होंने फ़िल्म मसान बनाई। ये मेरे ख़्याल में मसान 2015 की बात 15 है। की बात है। तो मसान फ़िल्म गेहन ने बनाई और फिर उन्होंने जब उस फ़िल्म के मेन लीड के कैरेक्टर के लिए अदाकारों को देखा तो राजकुमार राव को उन्होंने हाँ कास्ट किया। हाँ लेकिन कुछ डेट्स के कॉन्फ्लिक्ट आ गए और राजकुमार राव जो थे उस वक़्त उनका करियर भी टेक ऑफ कर रहा था। जी, तो उन्होंने कहा जी मैं अब ये कैरेक्टर नहीं कर सकूँगा। और अच्छा, गेहन जो थे वो उस वक़्त स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं किसको ये इस किरदार में कास्ट करूँ। हुँ, और ज़ाहिर है कि जब आप एक नए फ़िल्म डायरेक्टर होते हैं तो आपके पास बजट भी एक लिमिटेड ही होता है, तो हुँ, कोई बड़ा अदाकार तो वो ले नहीं ले सकते नहीं थे इस फ़िल्म सकता, के बिल्कुल। लिए। तो फिर उन्होंने जब इधर-उधर अपने दोस्तों में बात की, तो विकी के कान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये एक अपॉर्च्युनिटी मुझे नज़र आ रही है। हुँ, उन्होंने जाकर ऑडिशन दिया बाकायदा इस फ़िल्म के लिए, ज़बरदस्त। हालाँकि उनके दोस्त की फ़िल्म थी, और फिर उनको मसान फ़िल्म के लिए कास्ट किया गया। मतलब बड़ा ट्रांसपेरेंट रहे हैं अपनी लाइफ में, नेचुरल जी, एक्टिंग बहुत है उनकी। स्ट्रगल है, बहुत हुँ, ट्रांसपेरेंसी है, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, हाँ, इंटेग्रिटी के साथ उन्होंने काम किया है। कभी भी हुँ, उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा, अपने वालिद का सहारा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। अपने दोस्त को जाकर नहीं कहा कि भई तुम मुझे ये किरदार दे दो अगर तुम्हारे पास कोई हुँ, अदाकार नहीं है। उन्होंने बाकायदा ऑडिशन दिया और फिर उनको ये किरदार दिया गया। जी, और मसान फ़िल्म जो है, जिन लोगों ने नहीं देखी, हाँ, वो ये फ़िल्म ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है। बहुत खूबसूरत है। वेरी, वेरी सेंसिटिव। अच्छा, मसान का मैं आपको बताऊँ जिन लोगों को नहीं पता कि मसान जो है उसका मतलब क्या होता है। हाँ, बताएँ प्लीज़। मसान जो है वो शमशान घाट को कहते हैं। अच्छा, शमशान जी, घाट, ये लफ्ज़ डेरिवेटिव है शमशान से, शमशान, मसान। मसान, और फिर ये जो है ये बेसिकली कहानी है, या ये वर्ड सिम्बलाइज़ करता है इंसान की ज़िंदगी की जद्दोजहद को, उसकी अच्छा, नाकामियों को, उसकी दर्द को, और फिर हाँ, रिसरेक्शन को। अच्छा, यानी वो दोबारा जो है वो फिर किस तरह उठता है हुँ, एक दफ़ा नाकाम होने के बाद, हुँ, और किस तरह अपने अपने हिस्से की कामयाबियाँ समेटता है। तो ये क्योंकि एक सिम्बॉलिक वैल्यू रखता है, जी, तो फिर इस फ़िल्म का नाम मसान है। और अगर आप देखें तो इस फ़िल्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो उसी शमशान घाट के एरिया के इर्द-गिर्द घूमते हैं। बनारस में बनी हुई ये फ़िल्म है हाँ, हाँ, और बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, वेरी सेंसिटिव और बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था। इसमें बल्कि एक सीन है जिसके बारे में विकी अक्सर याद करते हैं कि जिसमें वो मेन जो कैरेक्टर है वो शराब पिए हुए है और नशे में है, और हाँ, नशे में, दुःख में वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है। रो रहा और है। उससे पहले विकी कौशल ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। अच्छा, अच्छा, तो वो अच्छा, कहते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं उसको फेक करता और मैं हाँ, कोई भी मशरूब ले लेता और मैं इस तरह एक्ट करता जिस तरह चीट मैंने कर शराब लेता। पी है। हाँ, लेकिन उन्होंने इसके लिए बाकायदा शराब पीकर वो इमोशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और ओह! ये चीज़ जो है ये विकी ने हमेशा अपने कैरेक्टर्स में, आगे चलकर हम बात करेंगे, जी, कि वो हमेशा ये करते रहे कि हाँ, वो उस एक्सपीरियंस को लिव करते हैं हुँ, और फिर उसका उसका पूरा समझने के बाद, इंटरनलाइज़ करने के बाद उसको इमोट करते हैं, और ये एक बड़े एक्टर की पहचान होती है। बेशक, बेशक। फिर मसान फ़िल्म जो है वो कान्स में गई, कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में विकी भी वहाँ पहुँचे, हैं, और लोगों ने देखा कि अच्छा ये कोई एक्टर है, लोगों ने नोटिस किया, तो वाह! ये कहानी इस तरह विकी की ऑन एक्टिंग की स्क्रीन जर्नी शुरू स्टार्ट हुई हुई, शुरू हुई। जी, ज़बरदस्त। बिल्कुल।